साहब जी आपको अल्लाह का वास्ता साहब जी मेरी तरह ना काटिएगा, मेरी बीवी पहले से बीमार है। किसकी आवाज़ मेरे कानों में बार बार गूंज रही है? कौन था वो? ये किसके अल्फाज हैं? अब्बा जी से मैं बात करूं इस बारे में? नहीं, अब्बा जी से बात नहीं करनी, वो खामखा परेशान होंगे। फजर की नमाज का टाइम हो गया। मैं अभी जाता हूँ नमाज़ पढ़ने और कारी साहब को सारा माजरा बताता हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। नमाजी नमाज़ पढ़कर जाते हैं तो मैं अकेले में कारी साहब के साथ बैठकर बात करूँगा। मुझे बाबा ने बचपन में बहुत प्यार किया, अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सिखाया। जहाँ मैं कभी गलत होता तो मुझे टोक देते। पता नहीं क्यों मुझे गरीबों से बहुत नफ़रत थी। और बेटा खुश तो हो शादी करवा कर? जी बाबा मैं बहुत खुश हूँ। आज से आप घर रहेंगे और शॉप पर मैं खुद जाऊँगा। बाबा मैं अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करूँगा और धीरे धीरे मैं सब समझ गया हूँ। अच्छा तो बेटा दिल लगा कर काम करना और किसी से किसी किस्म की कोई ज्यादती ना करना, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अच्छा बाबा मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने शॉप पर भी जाना है। हाँ आमिर, खैर से आए हो? साहब जी मुझे तनहा चाहिए। आमिर तुमने कितनी छुट्टियां की हैं और हर रोज़ तुम जल्दी घर चल जाते हो। इस बार मैं तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काटूंगा। साहब जी आपको अल्लाह का वास्ता साहब जी मेरी तरह ना काटिएगा, मेरी बीवी पहले से बीमार है, मैं उसके लिए दवाइयाँ कहाँ से खरीदूंगा? वो मर जाएगी साहब जी, आपको अल्लाह का वास्ता मेरी तरह ना काटिएगा। तनख्वाह ना काटूं तो और क्या काटूं? तुम यहाँ के मालिक नहीं हो, मुलाजम हो तो मुलाजम रहो। तुम जैसे गरीब लोग एक ना एक दिन आकर अपनी औकात ज़रूर दिखाते हो, इसीलिए मुझे गरीब लोग पसंद ही नहीं। साहब जी मेरी बेइज्जती तो मत करें, हम गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जतदार लोग हैं साहब जी। साहब बीमारी तो आपको भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह गरीब आदमी नहीं हूँ। और यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा यहाँ कदम मत रखना। साहब मैं अपनी बीवी की बीमारी की वजह से यहाँ से चला जाता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके वालिद के ज़माने से आपकी शॉप पर हूँ। ऐ खुदा अब तू ही इंसाफ करना। भाई खाने के लिए कुछ पैसे दे दो, बड़ा गरीब आदमी हूँ मैं। एक तो मुझे गरीब आदमी से पहले ही नफरत है और ऊपर से तुम मांगने आ गए हो। दफा हो जाओ इधर से। जहाँ अमीर आदमी देखा नहीं वहाँ मांगना शुरू कर दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वलीद बात कर रहा हूँ। क्या मेरी दूसरी दुकान सील कर दी? भाई मैंने उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट मैंने क्लियर की थी, ऐसे कैसे कौन सील कर सकता है? हेलो इतनी मुश्किल से मैंने ये कारोबार स्टैंड किया, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मुझे। यार मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मैं आगे कंगाल हो गया हूँ। ये एक ऑफिस बचा है मेरे पास, ये भी आगे मुझसे ले जाओ। पागल, ये हो क्या रहा मेरे साथ? एक दुकान सील हो गई है और दूसरी ऑफिस भी। आगे मैं कर्जे के नीचे डूबा जा रहा हूँ। बाबा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं इतनी बड़ी रकम इतने कम वक्त में कहाँ से लाऊं? ये तो कारोबार है बेटा, इसमें तो ऐसा ही चलता है, कभी फ़ायदा तो कभी नुकसान। तुमने किसी की दिलदारी तो नहीं की या किसी के साथ बुरा तो नहीं किया तुमने? बाबा मैं हर किसी से अब प्यार से तो बात कर नहीं सकता। अगर मुझसे किसी की दिलदारी हुई है तो अब ये मुझे याद नहीं। हाँ तो बेटा मुझे याद आया,
तुम्हारी परेशानी में मैं भूल ही गया, तुम्हारी बेगम की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अच्छा, क्या हुआ उसे? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो पागल हो गया हूँ। एक ऑफिस सील हो गया, दूसरा इस ऑफिस का मामला। मैं पागल हो गया हूँ। चले मेरे साथ। पता नहीं मेरी किस गलती की वजह से आज मेरी बीवी मरते मरते बची, लेकिन अफसोस डॉक्टर मेरे बच्चे को ना बचा सके। मेरी तो सारी खुशियां ही ख़त्म हो गईं आज इस वाक़ये के बाद। साहब जी, आपको अल्लाह का वास्ता साहब जी, मेरी तरह ना काटिएगा, मेरी बीवी पहले से बीमार है। कौन है तुम? मैं वलीद। मुझसे गलती होगी मौलवी साहब। मैंने अल्लाह के बंदे को हकीर समझा और चंद रुपए की खातर उसे बेइज्जत किया, उसे जलील किया। मैं बहुत गुनहगार हूँ मौलवी साहब, मैं बहुत गुनहगार हूँ मौलवी साहब, मैं बहुत गुनहगार हूँ मौलवी साहब, मैं बहुत गुनहगार हूँ। उठ जा बच्चे, उठ जा। तू अल्लाह के घर में है। अल्लाह ने तुझे सीधी राह दिखाई है, इसे कभी मत छोड़ना। जी मौलवी साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। मैं आइंदा किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी की दिलजारी नहीं करूंगा, सबसे प्यार करूंगा मौलवी साहब, मैं समझ गया। वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह के वास्ते चंद रुपयों की खातिर इंसानियत ईमान का कत्ल ना करें। अल्लाह ने सज़ा मुकर्रर की है, नेकी और बदी में फ़र्क करें।